सारे मेरे विश्वासी बहन भाइयों को जय मसीह की। सबको परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने सही सलामत और जीवित रखा, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और जो भी मेरा बहन भाई इस वक्त इस वचन को सुने, परमेश्वर उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके मन में पवित्र आत्मा से काम करे, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने रात भर अच्छा नींद दिया, हमारे परिवारों में शांति समाधान दिया, हमारे कामकाज में मदद किया, इसके लिए उसका धन्यवाद। आइए हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 14/4/2025 और मैं सुबह का वचन पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा लूका की पुस्तक में से उसका 12 अध्याय का 32 वचन से लेके और 59 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं विश्वास करता हूँ है मेरे राजा, जितना जो भी मेरा बहन भाई इस वचन को पढ़े, ये वचन उनके हृदय और मनों में शांति लाए। आमीन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटीर बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागता पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के लिए योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना ले तब तक मैं किसी अवस्था में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग करने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 को और 2 3 से। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से और सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। उसने भीड़ से यह कहा, जब तुम बादल को पश्चिम
से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण से हवा चलती है तो तुम कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग में ही उसे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाहियों को सौंपे और सिपाही तुझे बंदरी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन है। इस वचन में एक प्रभु के उत्तम दास ने मुझे समझाया। यह लिखा गया है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूँ, मैं मेल करने नहीं वरन अलग करने के लिए आया हूँ। एक घर के 5 लोग होंगे, जिसमें 2 3 के खिलाफ और 3 2 के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ और बेटा बाप के खिलाफ, माँ बेटी के खिलाफ और बेटी माँ के खिलाफ। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने बहुत प्रार्थना किया, तब एक प्रभु के दास ने पवित्र आत्मा होकर इसका मतलब बताया कि प्रभु क्यों कहता है कि मैं अलग करने आया हूँ। प्रभु धर्मियों को पापियों से अलग करने के लिए आया है। अगर 2 जन धर्मी हैं तो वो साथ रह सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई एक जन जो पाप से मन भी नहीं फिराता है और वो धर्मी को भी ठीक से नहीं रहने देता है, तो उस अवस्था में परमेश्वर कहता है आप उनके लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु का ये वचन सुनने के बाद मुझे समझ आया कि लोग एक दूसरे के विरुद्ध क्यों होते हैं, जबकि एक धर्मी होता है और दूसरा अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहता। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि मैं जीवित रहते हुए मैंने जान लिया जीवित परमेश्वर कौन है और मुझे क्या करना है। तो इसलिए जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, ये वचन सुनने के बाद परमेश्वर उनके हृदय में, उनके मनों में, उनके जीवनों में काम करे। और शाम तक मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे कामों में, हमारे परिवारों में प्रभु यीशु अनुग्रह, दया और कृपा रहे, बीमारियों की सुधि ले, हमारे कामकाज में, घर में शांति आए। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।